नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि बाढ़ बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। फ्लैश फ्लड और बादल फटने की भी यहाँ पर आशंका जताई जा रही। हिमाचल के कई जिलों में भारी बरसात हो रही है, भारी बारिश हो रही है। बाढ़ बारिश से लोगों का जनजीवन यहाँ पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर चेतावनी जारी की जा रही है कि नदी नालों से आप दूर रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। कहीं भूस्खलन की तस्वीरें आ रही है तो कहीं बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसके चलते मौसम विभाग की ओर से लगातार यहां पर एडवाइजरी जारी की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है ताकि अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। तो एक बार फिर से हिमाचल में बारिश का कहर लगातार जारी है। फ्लैश फ्लड और बादल फटने की भी यहां पर आशंका जताई जा रही है मौसम विभाग की ओर से, इसलिए घर में रहने की यहां पर अपील की जा रही है। बाढ़ बारिश से लोगों का यहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा की वजह से कई करोड़ों की यहां पर चपत लग चुकी है, तो वहीं कई लोगों की यहां पर जान भी चली गई है। तो एक बार फिर से ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यहां पर हिमाचल प्रदेश में किस तरह से लोग बिल्कुल परेशान नजर आ रहे हैं, अस्त व्यस्त हो गई है उनकी पूरी जिंदगी, घर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो अब तक 8,099 करोड़ की यहां पर संपत्ति बिल्कुल तबाह हो चुकी है। प्रदेश में अभी भी 346 सड़कें बंद हैं। तो देवभूमि में मानसून ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 346 लोगों ने यहां पर अपनी जान गंवा दी है। पीडब्ल्यूडी को हुआ है 2,712 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, सिरमौर में हो रही है लगातार भारी बारिश। सिरमौर में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग यहां पर बंद है। नेशनल हाईवे 7 काला अम पौंटा साहिब मार्ग भी बंद है। नेशनल हाईवे 707 पौंटा साहिब शिलाई गुमा मार्ग भी यहां पर बंद है। डीसी ने लोगों से यहां पर सतर्क रहने की अपील की है। बारिश के कारण सभी यहां पर शैक्षणिक संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। तो एक बार फिर से ये सिरमौर में आफत भरी खबर बारिश की वजह से। आप जानते ही हैं कि जो स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, उनकी तरफ से एक हाई अलर्ट और आईएमडी की जो रिपोर्ट है उसकी तरफ से जो हमें इंटीमेशन आई है, हाई अलर्ट एक 23 से लेकर 25 तक किया गया है, जिसमें भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स का अंदेशा है। और हमारे जैसा कि आप जानते ही हैं कि काफ़ी इस बार ज़िला सिरमौर में नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। हम डीडीएमए की तरफ से रिपोर्ट आई है, उसमें जो हमारा NH 07 है, तो इसमें एक पेड़ गिरा है और इसको हटाने का कार्य जो रिस्पेक्टिव जो हमारा नेशनल हाईवे है वो कर रहा है। हिमाचल में भारी बारिश चारों ओर तबाही मचा रही है। चारों ओर बारिश के कारण लोग परेशान हैं, अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। शिमला में बारिश के कारण चारों तरफ धुंध फैली हुई है। बारिश के कारण बुल्दा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और बुल्दा नदी पर बना पुल भी यहां पर टूट गया है। तो मंडी में बादल फटने के कारण तबाही मच गई है। वहीं कई जगहों पर भूस्खलन भी हो रहा है, जिससे कई रास्ते भी यहां पर ठप हो गए हैं। तो ये 6 तस्वीर आपके सामने है। सोलन में भूस्खलन की तस्वीर है। बद्दी में भी लगातार यहां पर लैंडस्लाइड का जो मामला सामने आ रहा है। ज्वालामुखी में भी आपको बता दें कि लैंडस्लाइड का ये मामला सामने आया है। मंडी में बादल फटने की घटना है। नालागढ़ में पुल टूट गया है। शिमला में भारी बरसात हुई है, जिससे धुंध जैसा यहां पर प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पर कई जगह बादल फटने की खबर है, तो भूस्खलन की खबर है। पूरी तरह से यहां पर कुल मिलाकर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है, लोग परेशान हो गए हैं। कई करोड़ की यहां पर चपत लग चुकी है। तो ये 4 तस्वीर देखिए, बारिश किस कदर कहर मचा रही है। जहां जहां बारिश से तबाही मची हुई है, कहीं मकान जमींदोज हो गए थे, तो कहीं भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं मंडी में एक बार फिर ब्यास नदी का प्रकोप जारी है। नदी का बहाव इतना तेज है कि मानो अपने साथ
सब कुछ बहा ले जाए, तो वहीं सोलन में बारिश के बाद पुल बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है। ये 4 तस्वीर भी आपके सामने, शिमला, कांगड़ा, मंडी, सोलन, इनके अलावा भी कई जगह भारी बरसात हो रही है, लेकिन शिमला, कांगड़ा, मंडी, सोलन ये 4 ऐसी जगह हैं जहां पर भारी नुकसान की खबर है। लोगों की जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं बादल फटने से, बरसात होने से, तो वहीं आपको लैंडस्लाइड से भी लोग परेशान हैं। तो हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मंडी से जानकारी देने के लिए धर्मवीर जुड़ चुके हैं, तो सौरव अटवाल भी धर्मशाला से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे विकास शर्मा के पास। विकास, जिस तरह से भारी बरसात हो रही है, शिमला में धुंध जैसी स्थिति पैदा हुई है, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए बिल्कुल, और इस समय मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें फिर उसके बाद विस्तार से जानकारी दूंगा। मैं इस समय बीसीएस के पास, ये खलीनी और बीसीएस के बीच का रोड है, बाईपास है, शिमला बाईपास है। तस्वीरें आप देखें। सबसे पहले भूस्खलन जो है वो किस तरह से यहाँ से हुआ है। ऊपर से अगर हम देखें तो करीब करीब 200 से 300 मीटर ऊपर से भूस्खलन जो है वो यहाँ पर हुआ है और अभी भी भूस्खलन जारी है। बड़े पेड़ जो हैं, 3 से 4 बड़े पेड़ जो हैं वो यहाँ पर जमींदोज हुए। उसकी चपेट में कई गाड़ियां जो है वो जरूर यहाँ पर आई थी। एक ट्रक जो है वो बाल बाल बचा। अभी आप तस्वीरें कैमरे की नजर से अगर आप देखें तो दूर एक जेसीबी जो है मशीन वहां पर खड़ी है और उसके साथ ही पीछे एक ट्रक है। इसी जगह से उसे जो है वो खींचकर पीछे की तरफ धकेला गया और उसके बाद इस रास्ते को जो है वो यहाँ पर तुरंत प्रभाव से जो है, जिस तरह से जैसे ही ये जानकारी मिली कि यहाँ पर इस तरह से नुकसान जो है वो हुआ है, सड़क अवरुद्ध यहाँ पर हुई है, उसके बाद तुरंत जो टीमें हैं वो मौके पर आई, प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा और उसके बाद इस सड़क को अब फिलहाल जो है वो एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लेकिन तस्वीरें इसी तरह की जो है वो पूरे शिमला भर से नजर आ रही हैं। शिमला से जो है वो इस समय नजर आ रही हैं, जहां पर भूस्खलन की चपेट में कई गाड़ियां आई हैं और कुछ एक मकान जो है वो भी जमीन दोज हुए हैं। एक तरफ शिमला शहर के अंदर अभी तक कोई कैजुअलिटी जो है वो उसकी खबर नहीं है, लेकिन शिमला शहर के बाद अगर हम बात करें, जो मशोबरा बल्दियां का इलाका है, वहां पर 2 माइग्रेंट लेबर जो है उनका जो है वो एक कपल था वहां पर और उसका भूस्खलन की चपेट में आने के बाद उनका जो है वो यहाँ पर मौत की खबर जो है वो सामने आई है। लेकिन इसके अलावा अगर पूरे शिमला की मैं बात करूं तो भूस्खलन की चपेट में कई ऐसे रास्ते, सड़कें जो है वो बिल्कुल पानी से लबालब भरी हुई थी और आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब हल्की बारिश जो है वो थोड़ा जरूर यहाँ पर कम हुई है। इसी के बाद अब तुरंत राहत और बचाव कार्य जो है वो चलाए जा रहे हैं। जगह जगह जो पेड़ जमींदोज हुए हैं, मकानों के ऊपर पेड़ गिरे हैं या फिर भूस्खलन की चपेट में कई गाड़ियां आई हैं, उनको हटाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मौसम विभाग का जिस तरह से पूर्वानुमान था, ठीक वैसा ही ये पूर्वानुमान जो है वो साबित हो रहा है। बीते कल यानी मंगलवार देर रात से ही जो लाइटनिंग थी वो बहुत जोर से यहाँ पर हो रही थी, पूरे शिमला में जो है वो देखने के लिए मिली। उसके बाद से ही मूसलाधार बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही थी। 2 बजे का समय है, 2 बजे तक जो है वो बारिश यहाँ पर मूसलाधार तरीके से हो रही थी। अब बारिश थोड़ी कम हुई है, राहत की सांस प्रशासन जरूर यहाँ पर ले रहा है, लेकिन जो खौफजद लोग हैं वो डरे हुए हैं। लोग खौफजद हैं वो इसलिए क्योंकि जो मकानों को खतरा है वो यहाँ पर बना हुआ था और अभी भी बना हुआ है। कुछ मकान जो है जमींदोज हुए हैं और ज्यादातर भूस्खलन की चपेट में कई गाड़ियां आई हैं। सड़क संपर्क मार्ग तो आप मान के चलिए कि शिमला शहर के अंदर पूरी तरह से जो जीवन है वो अस्त व्यस्त जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं मंडी, जहां पर धर्मवीर बताएंगे। मंडी में धर्मवीर, लगातार बादल फटने की भी घटना सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है? जी, मंडी जिला की बात करें तो लगातार जो है बीती रात से बारिश जारी है और इस दौरान जहाँ से भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है, वही आपको बता दें कि ये 2 जगह जो है फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई है। पहले फ्लैश फ्लड की घटना जो है सराज से उकला से सामने आई है, जहाँ पे जो है एक स्कूल और 2 घर बह गए हैं। वही 3 लोग यहाँ पे मलबे हुए दबे थे इस फ्लैश फ्लड के कारण और उन लोगों को जो स्थानीय लोगों के द्वारा ही रेस्क्यू कर दिया गया है। वही दूसरे फ्लैश फ्लड की बात की जाए तो प्रासर के पास, कटौला के पास बागी नाला है। उस बागी नाले में अचानक भयंकर बाढ़ आ जाती है और पानी जो है लोगों के घरों में घुस जाता है। बताया जा रहा है कि यहाँ भी 2 लोग फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम मौके पर जो है रवाना हो गई है। जानकारी जो है साझा की है इस बारे में एसडीएम सदर ओमकार ठाकुर ने। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेज दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और
स्थानीय लोग भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। हालांकि मंडी जिला की बात करें तो रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की बात की जाए या मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करें तो दोनों ही नेशनल हाईवे बंद पड़े हुए हैं। वहीं अगर वैकल्पिक मार्ग कुल्लू कोटौला की बात की जाए तो वह मार्ग भी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ भी 2 जगह लैंडस्लाइड हुआ, जिस कारण जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी जो है टीम को जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक दुखद मौत भी जो है सिराज क्षेत्र में हो चुकी है। यह व्यक्ति जो है सुबह अपनी गौशाला में गया था और गौशाला के अंदर ही दबने से इसकी मौत होगी। अचानक गौशाला जो है दब गई और यह व्यक्ति उस समय गौशाला के अंदर था और उसकी मौत हो गई है। दुखद मौत हो गई है इसकी। और वहीं आपको बता दें कि अन्य सड़कें भी बंद है, नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की भी लगातार लोगों से अपील है कि इस बारिश के चलते जो है हिदायत दी जा रही है प्रशासन की ओर से कि घरों से ना निकले और सुरक्षित स्थानों पर रहे। अगर किसी तरह की जो आपदा आती है तो जो आपदा प्रबंधन की तरफ से जो नंबर दिए गए हैं उन पर जरूर संपर्क करें। जी चलते सौरठवाल के पास। सौरठवाल, धर्मशाला की क्या कुछ स्थिति बनी है, क्योंकि हिमाचल में पुरजोर तरीके से यहाँ पर बारिश हो रही है, लोग परेशान हैं। धर्मशाला की स्थिति बताइए, क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल खुशबू, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मौसम विभाग ने आज से कुछ दिन पहले जो अनुमान लगाया तो बिल्कुल ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही धर्मशाला या जिला कांगड़ा की बात करें तो जिस तरह से मूसलाधार बारिश है उसका दौर जो है वो जारी है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी के साथ नूरपुर के साथ लगते कोटला गाँव में अचानक से बाढ़ आने के कारण जो है कई मकान जो है जमींदोज हो गए हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम को जो है जिला कांगड़ा प्रशासन ने जो है धर्मशाला से रवाना कर दिया है और अब तक जो है रेस्क्यू का जो काम है वो भी वहां पे शुरू किया जा चुका है। इसी के साथ खुशबू, नदौन से ज्वालाजी मार्ग जो है वो भी अवरुद्ध हो चुका है, क्योंकि एक अस्थायी रूप से जो पुलिया यातायात को सुचारू रूप से बनाने के लिए बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं भारी बारिश के जो चलते ध्वस्त हो गई है। इस कारण जो अब वो मार्ग है वो भी पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। जी, अब चलते हैं विकास के पास। विकास, राजधानी शिमला में किस तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, क्या कुछ वहां पर स्थिति पैदा हो रही है जिससे प्रशासन लगातार निपटने में कामयाब हो रहा है? देखिए, बिल्कुल शिमला में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और पहले ही जिस तरह से पूर्वानुमान जो है वो सभी जिला जो प्रशासन है उनको भेजा जाता है, उसी तरह से इस बार भी भेजा गया। और यही एक बड़ी वजह है कि पहले ही एहतियातन तौर पर तमाम जो जहां पर ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया गया था मौसम विभाग की तरफ से, वहां पर उन जिलों में फिलहाल जो छुट्टियां हैं वो कर दी गई थी, स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए थे। आज भी स्कूल बंद रहेंगे और अगले कल भी स्कूल जो है वो बंद रहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है आज और कल भारी बारिश जो है वो शिमला के कई इलाकों में हो सकती है, या फिर जिन जिलों में छुट्टियां की गई हैं उन तमाम जिलों में ये मौसम विभाग का अलर्ट जो है वो ऑरेंज और रेड अलर्ट के तौर पर जो है वो कहा गया था, और हो भी वैसा ही रहा है। मूसलाधार बारिश जो है एक तरफ जारी है, फिर हल्की बारिश जो है वो इस समय एक बार फिर से शुरू हो गई है। और लोगों की अगर बात करें तो क्योंकि सड़क संपर्क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है, बहुत से लोग जो है वो आज कामकाज के लिए जिस तरह से उनको जाना था तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चल रहा है, और जो लोकल कन्वेंस है यानी कि बसेस जो हैं वो नहीं चल रही हैं, टैक्सीज जो हैं वो नहीं चल रही हैं, लोग पैदल ही अपने गंतव्य को यहाँ से निकल रहे हैं। आपको तस्वीरें इस समय मैं अगर दिखाऊं तो लोग जो हैं वो इसी रास्ते से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम के लिए जो है जिनको जाना था, अगर जिनके पास अपनी गाड़ी है, अपनी बाइक है या अपना कन्वेंस है वो तो वहां से जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है अगर आप दूर कैमरे की नजर से देखें तो लोग जो है पैदल ही अपने गंतव्य के लिए जो है वो लगातार यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन सड़कों पर जिस तरह से लगातार मलबा गिर रहा है, जिस तरह से लगातार पेड़ गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है न सिर्फ कामकाज करने वाले लोगों के लिए है। एक जो भाई साहब हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, अपना नाम बताइए आप। सुरेश। बारी बारिश हो रही है, शिमला शहर के क्या हाल है, कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं अभी खलीनी से आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बसेस वगैरह तो नहीं चल? हाँ, बसेस बंद हैं। अच्छा। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक कोई आधा घंटे पहले से बंद हुआ है। बारिश तो बहुत ज्यादा हुई, पूरी रात बारिश? हाँ, पूरी रात बारिश हुई। तो लोग तो पूरी रात एक दूसरे को कांटेक्ट करते रहे कि कोई नुकसान तो नहीं? हाँ हाँ, ये चलता रहा है ऐसा। अच्छा। क्या लग रहा है कि बारिश का तो अभी 1-2 दिन अभी और रहेगा? शायद हो सकता है, हो सकता है। वैसे मौसम तो कह रहा है, विभाग तो कह रहा है। तो आप कैसे, अब पैदल ही जाना पड़ रहा है? हाँ हाँ, पैदल ही जाना पड़ रहा है। ज्यादातर लोग पैदल ही जा रहे हैं? हाँ, मैक्सिमम लोग। पर स्कूलों में छुट्टियां कर दी है, थोड़ा सा एहतियातन। हाँ, ये तो हाँ, छूट। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो
इसी तरह के लोग जो हैं वो लगातार यही बातें कह रहे हैं कि पूरी रात लोग जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते रहे कि कहीं आपके इलाके में नुकसान तो नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लाइटनिंग और पूरी रात भारी बारिश हुई है, आज सुबह तक भी भारी बारिश जो है वो यहां पर होती हुई नजर आई और यही एक बड़ी वजह है कि जिसके बाद भूस्खलन जो है वो जगह जगह हुआ है। इस बाईपास की ही अगर मैं बात करूं तो कई जगह ये मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है और उसके बाद से ये जो तस्वीरें हैं, आप इस समय तस्वीरें देखिए, क्योंकि लोग लगातार ऊपर की ओर देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी रुक रुक कर भूस्खलन जो है वो इस पहाड़ की तरफ से नीचे की तरफ हो रहा है। कई पेड़ अभी भी अगर आप कैमरे की नजर से आप अगर देखें तो कई पेड़ जो हैं वो अभी गिरने की कगार पे हैं, तिरछे हो चुके हैं और कभी भी बड़ा भूस्खलन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। इसके साथ ही शिमला शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पेड़ जो है वो बिजली के पोल के साथ नीचे जमींदोज हो गए और उसके साथ ही कई इलाकों में जो लाइट है वो यहाँ पर नहीं है, बिजली यहाँ पर नहीं है, यातायात अवरुद्ध है और इसी तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही। लेकिन सुखद बात यह है कि शिमला शहर से अभी तक मौत जो है वो किसी की नहीं हुई, ये बड़ी सुखद बात है। जिस तरह से पिछली बार का स्पेल हमने देखा कि जिस तरह से भारी बारिश हुई थी और उसके बाद शिव मंदिर या फिर फागली का इलाका या फिर अगर कृष्णा नगर के इलाके की बात करें तो बड़े भूस्खलन हुए थे और उसके बाद कई लोग मलबे में दब गए थे, जिनकी बॉडीज जो है वो वहां से निकाली गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कई दिनों तक वहां पर जारी रहा। आज इस तरह की खबरें तो है जो है वो नहीं निकल कर आई, लेकिन जो भूस्खलन है उसकी वजह से कई गाड़ियां जो है वो दबी हैं, कई मकान जो है वो भी गिरने की कगार पर हैं और गिरे भी हैं। जी ठीक है विकास, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा, धर्मवीर और सरवटवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बारिश में 12,035 परिवारों को यहां पर नुकसान पहुंचा है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में तबाही का दौर लगातार जारी है। ऐसे में देवटी में एक मकान ताश के पत्तों की तरह कुछ ही पल में गिर गया। गनीमत ये रही कि जब ये मकान गिरा है तो इस मकान में कोई नहीं था, जिससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि यहां कल रात से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो चलिए आपको हिमाचल के एक्सप्रेस खबरों से आपको अपडेट करवाते हैं। तो चलिए अब आपको हिमाचल में आई तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, किस कदर आसानी से आसमानी आफत से कहर मच रही है। शिमला के कनलोग के पास भारी भूस्खलन, बाईपास मार्ग और कनलोग बेमलोई मार्ग बंद है। मलबे की चपेट में आया ट्रक। शिमला में देर रात से भारी बरसात जारी, टूटी कुंडी फाखली के पास सड़क पर आया मलबा, चपेट में आई एक निजी बस। राजधानी शिमला के नाभा में घरों पर गिरे पेड़ गिरने से मकानों को पहुंचा नुकसान। वार्ड में 3 से 4 और पेड़ गिरने की कगार पर। राजधानी शिमला में बारिश का कहर, जगह जगह गिरे पेड़, यातायात ठप, तालाब बनी सड़कें, राजौली में गिरे पेड़। मंडी के सराज में फ्लैश फ्लड में बहा एक स्कूल और 2 घर। एक घर के ऊपर से बह रहा नाले का पानी, अंदर रखे सामान पहुंचा, हो रहा नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र बदी बोरीटवाल नालागढ़ में आफत की बारिश जारी, 1 दर्जन के करीब गांव में हुए नष्ट। बदी का बालद नदी पर बना पुल भी टूटा। शिमला के भी सीएस विकास नगर बाईपास सड़क पर कॉलोनियों के पास भूस्खलन, कई गाड़ियों पर गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। सराज में भारी बारिश का कहर, गौशाला ढही, एक व्यक्ति की दबे होने से मौत। मंडी के चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग बाधित, रिस नाला के पास बड़ी टनल में घुसा पानी और मलबा। भारी बारिश से कटा कुल्लू संपर्क स्कूलों में की 2 दिन की छुट्टी। बंजार के बहलो गांव में हुआ भूस्खलन, मकान में घुसा मलबा।
हिमाचल कांग्रेस में प्रभारी राजीव शुक्ला ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल की आपदा पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। प्रभारी राजीव शुक्ला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा नुकसान हुआ सर, आप कह रहे हैं सर कि पूरे देश का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से पूरे देश का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपदा बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इस नुकसान की भरपाई के लिए हर प्रयास हमें करना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई है। अभी नहीं, हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करते हैं। इसके अलावा सर, जिस तरीके से तमाम एमपीज को लेकर आपने कहा कि जो एमपी लेड फंड है उसका भी इस्तेमाल प्रोविजन करना चाहिए कि बाकी एमपीज भी दे सकते हैं। अभी तक तो सिर्फ स्टेट में दे सकते हैं ना, उस लिहाज से कह रहे हैं कि सारे लोग सहायता दे सकते हैं। शुक्रिया। ये राजीव शुक्ला जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोनू दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो चलिए आपको बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। बीजेपी नेता ब्रिगेडियर खुशहाल का प्रतिभा सिंह पर तंज सामने आया है। आपदा में गायब हो गई है प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह भी लोगों को सहायता बांटे, ये लगातार बयान निकल करके सामने आया है खुशहाल का। तो आपको बता दें कि लगातार प्रतिभा सिंह पर यहां पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं बीजेपी नेता खुशहाल का। प्रतिभा सिंह पर लगातार ये पलटवार सामने आया। आपदा में गायब हो गई है प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह भी लोगों को सहायता बांट सकती है, ये बीजेपी नेता खुशहाल सिंह की ओर से ये कहा गया है। सांसद है श्रीमती प्रतिभा जी, वो आज पिछले 2 महीनों से नदारद हैं और वो कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। ना वो गडकरी जी के साथ दिखी, ना वो नड्डा जी के साथ दिखी, ना वो माननीय सुखविंदर सुक्खू जी के साथ दिख रही हैं, ना वो पार्लियामेंट के अंदर या बाहर कोई राहत की कोई उन्होंने गुहार लगाई है, ना इस तरफ उन्होंने कोई भी कारगर कदम उठाया है और ना आज लोगों के बीच में है। इसलिए लोगों में बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। और ऐसे भी वो मंडी कुल्लू में तो सिर्फ घूमने ही आती हैं, ज़्यादातर समय जो है वो शिमला में ही गुजारती हैं। हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार एक तरफ जहां बेहतर शिक्षा दावे करती है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। चंबा के तहत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंडी के 3 कमरे पिछले कई सालों से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में ये कमरे किसी भी समय टूट सकते हैं और स्कूली बच्चों के साथ दुर्घटना घट सकती है। ऐसे में स्कूली बच्चे और स्कूल प्रबंधन सरकार से जल्द 3 कमरों को क्षतिग्रस्त करके नए सिरे से स्कूल का भवन बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार से ये आग्रह करती हूँ कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाए। हमारे स्कूल में कमरों की बहुत कमी है, जिसके कारण हमें गर्मियों में बाहर रहना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से ये आग्रह करती हूँ कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाए। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे स्कूल में कमरों की बहुत कमी है, इसलिए हमें बाहर गर्मियों में बाहर बारिश में भीगना पड़ता है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग बनवाई जाए। खास करके बारिश जब होती है बहुत मुश्किल आती है इसमें, और बच्चे कोई शेड में बैठते हैं, कोई कहाँ बैठते हैं, और कई बार तो रिस्क वाली बात भी हो जाती है सर इसमें। तो बिल्डिंग का भी जो भी ये काम है, अगर ये भी अगर जल्द से जल्द हो तो बच्चों का भला होगा इसमें और हमें भी आसानी रहेगी। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।